अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला बनाया है इसमें पी बदल जाता है, पी कभी पिछड़ा हो जाता है, कभी पी से पत्रकार हो जाता है, इसके लास्ट में ए बदल जाता है, ए कभी अगड़ा हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी कुछ, लेकिन डी नहीं बदलता है। ये डी है दलित। चंद्रशेखर रावण या आज़ाद रावण अगर ये कह रहे हैं कि वो लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे और सीएम आवास को और असेंबली का घेराव करेंगे, तो ये सरकार के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक दलित चेहरा है और सरकार ये नहीं चाहेगी, चाहे वो योगी की सरकार हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की कितनी भी दुहाई दी जाती हो। बड़ी पार्टी तो जिस तरीके से उनका उभार हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। एक लड़का जो आंदोलन शुरू करता है, क्रांति की बात करता है, फिर पार्टी बनाता है, उसके साथ उसकी पहचान बनती है, नीला पटका डालकर लोग उसके साथ घूमने निकल जाते हैं। जहां वो निकलता है पीछे सैकड़ों की भीड़ आ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश में इन दिनों माहौल लगातार गरमाया हुआ है। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जब दो अलग अलग मामलों में पीड़ितों से मिलने जा रहे थे प्रयागराज, तब उनकी गाड़ी को रोक लिया गया। पुलिस ने उन्हें सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने लाइव किया, तो वहीं वो सब देखकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचा दिया और पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया। ये पूरा घटना जो है अब लगातार गरमाती जा रही है। बीते दिन चंद्रशेखर आज़ाद का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो लखनऊ जाकर प्रदर्शन करेंगे अगर ये सब चलता रहा। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई जांच की भी इस पूरे मामले में मांग की और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वो उनके कार्यकर्ता थे ही नहीं। अब लगातार उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाता जा रहा है। क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे होगा, इसको लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर इन चीफ खालिद रजा खान सर और उज्जवल मिश्रा यहाँ पर मौजूद है। इनसे समझेंगे कि इस मामले में आगे क्या कुछ होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये आंचल वो दो जगह थी, एक कचरावा और दूसरा कौशाम्बी, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जा रहे थे। पुलिस ने हवाला दिया कानून व्यवस्था का और उनको वहाँ पर रोका गया। चंद्रशेखर ने फेसबुक लाइव किया और उसके बाद वो वीडियो पोस्ट करते हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता पहुंचते हैं। उसके बाद जो होता है वो देखने वाली बात होती है। पुलिस की गाड़ियों पर चढ़कर उत्पात मचाना, गाड़ियों के शीशे तोड़ देना, वहाँ पर कोहराम मचा देना, हज़ारों सैकड़ों की संख्या में, ये सैकड़ों से हज़ारों कब बन गई ये संख्या, ये पुलिस भी हैरान है। और वो समर्थक एकदम से वहाँ पर पूरा तहस नहस करके जाते हैं। एक बार को पुलिस ने स्थिति कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन वो हमलावर, वो उपद्रवी वहाँ रुकने को तैयार नहीं थे और उसके बाद वो पुलिस पर हमलावर हो गए। कई बार ऐसा लगा कि जैसे पुलिस की जान लेने को उतारू हो गए। ये आप खुद सीसीटीवी फुटेज में देखोगे और साफ तरह से दिखाई देती है। अब जब बात ये आई कि चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक थे, और समर्थक ही कहे जाएंगे अगर कोई गले में आज़ाद समाज पार्टी का पट्टा डालकर पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लाठी डंडों से गाड़ी के शीशे तोड़ रहा है तो उसको समर्थक ही माना जाएगा। खैर, जब ये पूरी बात सामने आती है, चंद्रशेखर आज़ाद का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि हमारे समर्थक नहीं थे, ये उपद्रवी कौन थे हमें नहीं पता। कोई भी पार्टी का नेता अपने समर्थकों के लिए हमेशा इस तरह की चीज़ों से पल्ला झाड़ लेता है। खैर, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। 750 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। लगभग 60-70 लोग जो अभी फ़िलहाल अरेस्ट हुए हैं और लगातार जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन देखने वाली बात इसमें यह है आंचल कि चंद्रशेखर आज़ाद का वजूद अब आज की तारीख में आप देखिए कि एक फेसबुक लाइव पर उनके साथ युवाओं की कितनी बड़ी टीम खड़ी हुई है, जो एक बार उनके एक लाइव कर देने से वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। और उस जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद वेस्ट यूपी के आप नेता कह सकती हो, कहाँ से कैसे निकले, एक्टिविस्ट से निकले हैं। उसके बाद उनकी जो आक्रामक नीति रही है उसके तौर पर एक बड़े पहचान उनको मिली। लेकिन अब चंद्रशेखर, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्थापित नेता हो चुके हैं, संसद पहुंच चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। और उसके बाद जिस तरीके से दलितों की हित की बात वो करते हैं, कहीं भी कोई घटना होती पहुंच जाते हैं, इसने चंद्रशेखर को बड़ा नेता बना दिया और स्थापित कर दिया है। और इसी का एक परिणाम था कि उनके फेसबुक लाइव करने भर से इतने हज़ारों की संख्या में वहाँ समर्थक उनके पहुँचते हैं। और उसके बाद उनके इशारा ही कहा जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने फेसबुक पर कहा कि मुझे रोका जा रहा है, ये तो समर्थक भड़क जाते हैं और कहते भी हैं कि भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता। उसके बाद क्या कुछ हुआ वहाँ पर पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन ये एक बड़ी बात है जो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर वहाँ प्रयागराज में उनके लोगों के साथ समर्थकों को परेशान किया जाता है तो फिर वो लखनऊ घेराव करेंगे। और लखनऊ घेराव करेंगे, ये बड़ा स्टेटमेंट है वो तब जब ये बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और योगी मॉडल की चर्चा हर तरफ होती है। तो ऐसे में क्या चंद्रशेखर ये काम कर पाएंगे, ये बड़ी बात है।
जिस तरीके से इंटरव्यू में चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात मानने से इनकार कर दी कि उनके कार्यकर्ता नहीं थे, फिर ये बोला कि लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे, क्या लग रहा है वो क्या बताना चाह रहे थे ये? देखिए, वो उत्तर प्रदेश में मायावती का जब से यूँ कहेंगे कि जब से उनका एक तरह से पतन हुआ है, उनकी पार्टी का या उनका वर्चस्व घट गया है, उसके बाद दलित चेहरा उत्तर प्रदेश में एक ही है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। अब सिर्फ वो एक इंडिविजुअली वो सिर्फ एक एमपी नहीं है, लोकसभा में वो जीते हैं। उनके साथ उस समय किसी ने अलायंस नहीं किया जब वो अलायंस करना चाह रहे थे। इकलौते उन्होंने साबित किया है कि वो कैसे एकला चलो रे कर के साथ वो लोकसभा पहुंच सकते हैं। और अब उनकी अपील एक बड़े दलित नेता की है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अगर आप बिहार जाएं तो उनकी आज़ाद समाज पार्टी जो है वो बिहार में भी वो काफ़ी अपने जिसको कहते हैं पर पाँख फैला रही है, और वहाँ भी कई बड़े मुद्दों पर ये प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन के साथ वहाँ पर अपनी ठीक ठाक अपना, और चाहे अभी वक्फ का मामला हो, वक्फ बिल का मामला भी जब हुआ तब भी वो उनकी उपस्थिति वहाँ नज़र आई। तो वो अपना पैन इंडिया प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश भर में एक बड़ा दलित चेहरा अपने आप को बना रहे हैं। वैसे में जैसा कि उज्ज्वल ने बताया कि उनके एक फेसबुक लाइव पर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान आ जाते हैं और वो और उस तरह से इतना बड़ा प्रदर्शन करते हैं और उसमें इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं, पुलिस की गाड़ियों पर हमला करते हैं। हो सकता है कि इन वजहों से वो इनकार कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण के, नहीं वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन क्योंकि उनके फेसबुक लाइव पर उनकी अपील पर लोग आए थे, तो ये माना जाएगा, वो भले ही इनकार कर रहे हैं, कि कार्यकर्ता या समर्थक उन्हीं के थे। अब उसके बाद ये उनका कहना कि वो लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे, ये एक बहुत बड़ा, ये कोई छोटी बात नहीं। अगर चंद्रशेखर रावण या आज़ाद रावण अगर ये कह रहे हैं कि वो लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे और सीएम आवास को और असेंबली का घेराव करेंगे, तो ये सरकार के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक दलित चेहरा हैं और सरकार ये नहीं चाहेगी, चाहे वो योगी की सरकार हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की कितनी भी दुहाई दी जाती हो, कभी भी योगी नहीं चाहेंगे या बीजेपी नहीं चाहेगी कि किसी भी दलित को नाराज़ किया जाए। वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण आज दलित का बड़ा चेहरा हैं, उनको नाराज़ करके आइंदा जो 2027 में जो इलेक्शन आना, अभी ऐसा ही बवाल हो रहा है, जो यादव भरसे तो तमाम तरह के कास्ट इक्वेशंस वहाँ पर उभर कर नज़र आए हैं, जो अभी जो इटावा वाली घटना हुई है उसके बाद से। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि जब इस तरह का कास्ट इक्वेशन नज़र आ रहा है, कास्ट में बढ़ता हुआ हिंदू समाज नज़र आने लगा, तो वैसे में दलितों को नाराज़ किया जाए, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। अगर वो लखनऊ का घेराव करते हैं तो सरकार उसको कैसे हैंडल करेगी, कैसे उनको मनाएगी, या उसको कैसे उस तमाम मामले से निपटेगी, ये सरकार के लिए यकीनन एक बड़ी चुनौती है। ये जिस तरीके से आपने भी बताया कि उनके फेसबुक लाइव पर इतने सारे युवा इकट्ठे हो गए, पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, तो अगर 2027 में आने वाले चुनावों की बात करें तो क्या उनकी पार्टी को मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है? बड़ी पार्टी तो जिस तरीके से उनका उभार हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। एक लड़का जो आंदोलन शुरू करता है, क्रांति की बात करता है, फिर पार्टी बनाता है, उसके साथ उसकी पहचान बनती है, नीला पटका डालकर लोग उसके साथ घूमने निकल जाते हैं। जहां वो निकलता है पीछे सैकड़ों की भीड़ आ जाती है। फिर उसके बाद वो ऐलान करता है, उससे बड़ी बड़े दल कहते हैं कि हमारे में शामिल हो जाओ, नहीं वो अलग पार्टी बना करके फिर अलायंस बनता है। उसमें आपने कई बार देखा होगा चंद्रशेखर को अखिलेश यादव के साथ बैठे हुए। एक वो पार्टी जो जिसके पिताजी ने इतनी पुरानी पार्टी बनाई है और अखिलेश यादव उसकी विरासत को संभाल रहे हैं, और एक नया लड़का उनके साथ उनके बराबर बैठी कुर्सी पर मंच शेयर कर रहा है। चलिए, अपने आप में बड़ी बात है कि चंद्रशेखर की पार्टी कहां पर जा रही है। उसके बाद वो फिर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद फिर वो लोकसभा पहुंचते हैं, लोकसभा पहुंचने के बाद अब जब एक बार फिर बात हो रही थी कि क्या यूपी में एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस, जिसकी 2 अलायंस की बात हो रही थी, तो क्या चंद्रशेखर इंडिया अलायंस में जाएंगे। फिर एक बात हुई कि नहीं, यूपी में हो सकता है कोई थर्ड फ्रंट बन जाए, ओवैसी और चंद्रशेखर अपने साथ मिलकर के एक नया फ्रंट बनाए, उसकी बात चली। तो ताकत तो पार्टी की मजबूत है, वो अपनी खुद की व्यक्तिगत छवि में भी और दलितों के बीच में भी। जिस तरीके से मायावती का सियासी पतन हुआ, अभी सर ने बताया, और उस पतन को गैप फिलिंग करने का काम चंद्रशेखर ने बखूबी उस मौके पर किया। एक दिलचस्प बात यह है आंचल, जहां पर यह पूरा विवाद हुआ प्रयागराज में, पहले इलाहाबाद कहते थे,
इसी प्रयागराज ने देश को बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत दी है। आप देखो बीपी जो हेमवती नंदन बहुगुणा, जनेश्वर मिश्रा, ये सब प्रयागराज से निकले हुए लोग हैं। एक वक्त में अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद की संसदीय सीट से चुनाव लड़ना पड़ा था। तो आप देखिए ये वो सीट है। और कास्ट इक्वेशन की बात करोगे तो दलितों की आबादी बहुत बड़ी संख्या में, और यहाँ पर गेम चेंजर साबित होते हैं। चाहे आसपास के आप फूलपुर ले लो, कौशाम्बी ले लो, इन जगहों को ले लो, कुर्मी वोट भी बहुत है। अनुप्रिया पटेल और इन लोगों का भी, अपना दल का भी वर्चस्व वहाँ पर खूब रहता है। तो बात पूरी चुनाव के इर्द गिर्द ही है, बात वोट बैंक की ही है। लेकिन इसको भुना कौन कितने समय में कैसे पाएगा, ये दिलचस्प बात है। अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूला लेकर के चल ही रहे हैं। कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, खालिद सर हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे, जिसमें हमने कहा था कि अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला बनाया है इसमें पी बदल जाता है। पी कभी पिछड़ा हो जाता है, कभी पी से पत्रकार हो जाता है, इसके लास्ट में ए बदल जाता है। ए कभी अगड़ा हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी कुछ, लेकिन डी नहीं बदलता है। ये डी है दलित। और इन दलित वोट बैंक को जब से मायावती से छिटका है, हर पार्टी चाहती है कि हम इसको अपने पाले में लाने की कोशिश करें। फिर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीजेपी संजय निषाद को जोड़ने के बाद, ओम प्रकाश राजभर को जोड़ने के साथ, पिछड़ी जातियों के छोटे छोटे नेताओं को जोड़ने के साथ, अनुप्रिया पटेल को अपने पास जोड़ने के साथ इसको लाने की कोशिश कर रही हो, अखिलेश यादव दलित सम्मेलन करवाकर अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर चंद्रशेखर आजाद दलित आंदोलन खड़ा करके अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हो, बात पूरी वोट बैंक की है। बात चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। और 2027 हमारे लिए दूर लग रहा है, वोटर के लिए दूर लग रहा होगा। नेताओं के लिए चुनाव कभी दूर की चीज़ नहीं होती है। उन्हें लगता है जैसे पलक झपकी और चुनाव की तारीखें आ गई, तो वो हर वक्त मुस्तैदी के साथ अपने वोटर पर नज़र गड़ाए रहता है कि कब किसको कितने समय में कैसे इसको पाले में लाने की कोशिश हर वक्त हम करते रहें। वही चंद्रशेखर कर रहे हैं। और 2027 तक मुझे लग रहा है ऐसी कई और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन एक ज़रूरी बात ये, आपने देखा होगा एक योगी मॉडल की चर्चा उत्तर प्रदेश से खूब चली थी और पूरे देश भर में चली थी। वो ये थी कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई दंगा होता था, उसकी भरपाई जो होती थी वो दंगाइयों से करवाई जाती थी, उन्हीं के ऊपर जेब खर्च वो पड़ता था। और ऐसा कई जगह हमने देखा, जिसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ, दंगों में कमी आई और वो सारी चीज़ें हट गई। इसीलिए इसकी बड़ी चर्चा हुई और बहुत जगह पर इसका विदेशी मीडिया तक ने इसको दिखाया कि योगी मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है। क्या इस मामले में भी वही होगा? इसको लेकर के एक पत्रकार चंद्रशेखर से सवाल पूछता है। उसने कहा कि क्या आपकी जेब से भरपाई होगी? तो चंद्रशेखर भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्या मेरा नाम मुख्यमंत्री ने लिया है? आप किस तरह का सवाल पूछते हो? मैं एफआईआर करा दूंगा। ये चंद्रशेखर के अंदर की भड़ास निकल रही है, वो गुस्सा निकल रहा है। और गुस्सा तभी आता है जब दिमाग कमजोर हो जाता है। चंद्रशेखर जानते हैं ये समर्थक उनके हैं। डिजिटल युग में सीसीटीवी कैमरों के आगे आप कुछ नहीं छुपा पाओगे। वो चेहरे भी पहचान में आ जाते हैं, वो कृत्य भी पहचान में आ जाते हैं। और वही काम हो रहा है। अब जब उनके समर्थकों पर कार्रवाई हो रही है तो लोग सोशल मीडिया पर यह भी चढ़ा रहे हैं कि यार ये लड़का कहीं भी जाता है वहां आंदोलन करवा देता है, 100-200 अपने समर्थकों पर एफआईआर करवा देता है और अंदर डलवा देता है। तो इस छवि को भी उन्हें मिटाना है और इसीलिए चंद्रशेखर बड़े बड़े बयान कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ इतना आसान नहीं है घेरना जिस तरीके से उन्होंने मीडिया में बयान दे दिए। तो चंद्रशेखर लगातार बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो लखनऊ घेरेंगे अगर उन्हें लगातार टारगेट किया गया। देखना ये होगा कि उनका अगला कदम क्या रहता है और इस पर योगी सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।